हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 की एनसीईआरटी की गणित के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका पहला चैप्टर मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। पहले चैप्टर को हल कराऊंगा, इसमें जो भी सवाल दिए गए हैं उसको मैं हल कराऊंगा। तो आप लोग जानते होंगे पहला चैप्टर आपका कौन सा है? संख्या पद्धति है। सबसे पहले आपका जो पहला चैप्टर क्या है उसका नाम संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसको बोलते हैं। बच्चों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो हम बनाएंगे मैथमेटिक्स का, वो आपके पास उसका लिंक जाएगा और आप उसको देख सकते हैं और फिर उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या था बता देते हैं। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम आपका है। संख्या पद्धति में जैसे संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, इसके बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। इसमें पहला आपका है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या जिसको बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, जिसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर कहा जाता है दोस्तों। तो ये क्या है? आपका जो संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इनको प्राकृतिक संख्याएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई भी आप प्रकृति की जो भी चीजें होती हैं उनको आप ना तो आधे में बांट सकते हैं, ना तो पौने में बांट सकते हैं। जैसे पेड़ है तो पेड़ आपका एक होगा या दो होगा, छोटा है तो भी एक होगा, बड़ा है तो भी एक होगा। बच्चा है उसको भी आप एक कहोगे, कोई बुजुर्ग है उसको भी आप एक कहोगे। तो प्रकृति की जो भी चीजें होती हैं वो आपका फ्रैक्शन में यानी भिन्न में नहीं होती हैं, ना तो माइनस में होती हैं। ये जो होते हैं एकदम पूर्ण होते हैं और 1 2 3 4 इस तरह काउंट किए जाते हैं, गिनती किए जाते हैं। इसलिए जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनका शुरुआत होता है 1 से 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, आप इनफाइनाइट तक इसको कर सकते हैं। ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और ये आपकी धन पूर्णांक भी होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो छुपा हुआ सिंबल है वो आपका क्या है? प्लस सिंबल है, इसलिए इसको प्राकृतिक धन पूर्णांक संख्याएं कर सकते हैं। दूसरा इसमें आपका है पूर्ण संख्याएं। दूसरा आपका क्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, देखिए प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, सिर्फ इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो प्राकृतिक संख्याएं होती उसमें हम जीरो को ऐड कर देंगे, वो आपकी हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। क्या करना है इसमें? कुछ नहीं, बस आपको इसमें जीरो को ऐड कर देना है और उसके बाद जो संख्या आपकी प्राप्त होगी वो आपकी हो जाएगी पूर्ण संख्या, होल नंबर इसको बोलते हैं। इसको होल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? होल नंबर। इसको होल नंबर बोलते हैं। और इसके बाद फिर आपका है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर जिसको बोलते हैं, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इनको बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, देखिए पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं
वो आपकी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, लेकिन इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। क्या होता है? सभी पूर्ण संख्याएं जो आपकी होती हैं वो क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं, लेकिन इसके मान में हम ऋणात्मक भी जोड़ सकते हैं और धनात्मक को भी लगा सकते हैं। यानी जैसे अगर -4 लिखा हुआ है तो ये आपकी पूर्णांक संख्या है, 4 लिखा हुआ है तो ये भी आपका पूर्णांक संख्या है। इसको आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? -∞ टू डॉट 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 आप कर सकते हैं यहाँ पे -5 -4 -3 -2 -1 डॉट 0 1 2 3 4 डॉट 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 माइनस प्लस इनफाइनाइट। यानी आपका जो इंटीजर नंबर है वो आपका -∞ से लेके +∞ तक होता है। फिर उसके बाद आपका आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय यानी रेशनल नंबर जिसको बोलते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती? वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उनको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। यानी जैसे कह सकते हैं आपकी कोई भी नंबर सिस्टम जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब वो आपका रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 ये आपका रेशनल नंबर है। 2/3 1/2 3/4 ये भी आपका रेशनल नंबर है। ठीक है। √16 √25 √25 ये भी आपका रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका हम वर्गमूल अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये 4 5 1 2 3 4 इसको p/q के रूप में कैसे लिखा जाता है? तो आप एक चीज जान लीजिए कि कोई भी नंबर जो होता है, जो भी नंबर दिया हुआ है, उस नंबर में एक उसका गुणनखंड होता है और एक उसका भागफल भी होता है। यानी कि अगर हम इसमें 1 से गुणा करेंगे तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर हम इसमें 1 से भाग देंगे तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम 2 को कैसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? 2/1। इसी तरह से 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हुआ? p/q के रूप में हो गया, जहां पे q जो है वो 1 है न कि 0 है। फिर आपका आता है अपरिमेय संख्याएं। क्या आते हैं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो आपका वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं इरेशनल नंबर इसको बोलते हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम आपको बताएं √3 √5 √7
इस तरह की संख्याएं जो हैं 2 माइनस अंडर रूट 5, इस प्रकार की जो भी संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पाई जो है वो भी आपका अपरिमेय संख्या के रूप में है, क्योंकि इसका मान क्या है? 22। कभी भी इसका मान कभी भी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता, तो पाई आपका अपरिमेय संख्या में आता है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें, जैसे हम इसको राजीव प्रकाशन से पढ़ा रहे हैं, तो कोई भी आप प्रकाशन से चल रही हो किताब, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि सभी प्रकाशन में जो सभी बुक्स हैं चीजें यही दी गई हैं। क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें आपको यही मिलेंगी। तो इसमें आपके हम जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं उनको हम पूरा हल कराएंगे। अब जैसे इसमें है तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है? जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तुल्य परिमेय संख्या, तुल्य परिमेय संख्या, इनको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहा जाता है। तुल्य यानी उसके बराबर, जो नंबर सिस्टम हो, जो नंबर दिया गया हो उसके बराबर जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा? तुल्य परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे अगर आपका 1/2 है, अब इसके तुल्य नंबर क्या आप लिख सकते हैं? जैसे आप लिख सकते हैं इसको नीचे ऊपर सेम संख्या का गुणा कीजिए, वही उसके तुल्य हो जाएगा। जैसे इसमें हम अगर 2 का गुणा कर दें, ऊपर भी तो 2, नीचे भी कर दें, 2 2 नहीं 4, तो ये आपका क्या हो गया? तुल्य हो गया। इसी तरह से 1/2 को और क्या हम लिख सकते हैं? 3/6 लिख सकते हैं, यानी 3 का हम 1 में गुणा किए, 3 का हम 2 में गुणा किए। इसी तरह से 4 का भी गुणा कर सकते हैं, ऊपर नीचे हर और अंश में, अंश और हर में। इसी तरह से आप 5 6 जो भी है आप गुणा करके कर सकते हैं। अब आपको इसमें फर्स्ट चैप्टर का मैं इसमें क्वेश्चन हल कराता हूं। जो पहला दिया हुआ एक्सरसाइज की प्रश्नावली है वो आपका है 1.1 में, जो पूछ रहा है कि प्रत्येक जो आपका कथन दिया गया है वो सत्य है या असत्य है। आप उत्तर दीजिए और उसको बताइए कि क्यों सत्य है या क्यों असत्य है। पहला आपका दिया हुआ है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। पहला इसमें क्या दिया है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये क्या है आपका? असत्य है। क्यों? क्योंकि जो प्रत्येक पूर्ण संख्या भी हमने आप लोगों को बताया, पूर्ण संख्या जो है वो आपका 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 आपका शुरू होता है, जबकि जो प्राकृतिक संख्या है वो आपका 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5। आप यहां कह सकते हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, यह सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, यह सत्य है। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, ये क्या है आपका? असत्य है। दूसरा दिया कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो ये आपका क्या है? सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। दूसरा नंबर आपका दिया है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या
होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो ये क्या है आपका सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि अभी हमने आपको बताया पूर्णांक नंबर यानी इंटीजर नंबर क्या होता है, -4 भी इंटीजर नंबर होता है, -3 भी होता है, 1 2 3 4 ये सभी नंबर आपके इंटीजर नंबर होते हैं, पूर्णांक संख्या होती है। तो हम -4 को भी क्या लिख सकते हैं, -4 को भी हम लिख सकते हैं -4/1, -3 को भी हम क्या लिख सकते हैं -3/1। इसी तरह से 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/1, 3 को लिख सकते हैं 3/1, 1 को भी हम लिख सकते हैं 1/1। तो ये सभी संख्याएं आपकी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अगला आपका है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ये क्या है, असत्य है। इसमें दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, देखिए यही चीज जस्ट अपोजिट आपका दिया है। आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी पहला हमने जैसे होता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, असत्य है, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। उसी तरह से प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। प्रत्येक पूर्णांक यहाँ पे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। ये क्या है आपका असत्य है। क्यों? क्योंकि जैसे हम 2/5 को भी परिमेय संख्या जानते हैं, होता है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, ये आपका वास्तविक संख्या है, रियल नंबर आप इसको बोल सकते हैं। क्यों रियल नंबर वास्तविक संख्या? जैसे इसको अगर हम भाग देंगे 5 से तो 5 20 0.4 0.4 आएगा, 0.4 आएगा। ये आपकी वास्तविक संख्या होती है, ये पूर्णांक नहीं है। क्योंकि पूर्णांक संख्याएं चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो आपका पूर्ण होती है। -4 -3 -2, जैसे 3 आपका 4 2 3 4 और 2 ये सभी पूर्ण है, चाहे ये निगेटिव में मान हो चाहे आपका पॉजिटिव में मान हो। अगला फिर आपका दिया हुआ है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहां पे फिर देखिए दिया हुआ कि प्रत्येक, ये आपका 5वां नंबर है, 5वां नंबर 5 नंबर है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी आपका क्या गलत है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या आप लोग जानते हैं कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कर सकते हैं आपका। लेकिन जो पूर्णांक संख्या होती है वो माइनस से शुरू होता है। माइनस आपका जो भी हो, 4 हो, -3 हो, -2 से लेके डॉट डॉट आपका 1 2 3 4 होता है डॉट डॉट आपका। जैसे ये तो आपका यहां पे देखिए जो पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 से, तो ये जो संख्याएं होती हैं ये पूर्ण नहीं होती हैं। यानी आपका जो प्रत्येक पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होती है वो पूर्णांक होता है। देखिए हर क्वेश्चन में एक उसका अपोजिट है। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, सत्य है, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
उसी तरह से दूसरे में आपका प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होता है। इसी तरह से प्रत्येक परिमेय संख्या जो होता है आपका एक पूर्णांक नहीं होता है। फिर आपका प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन नहीं होती है। प्रत्येक जो आपका पूर्णांक है वो एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है वो आपका पूर्ण संख्या होती है। फिर इसी तरह से आपका है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है, जो प्रत्येक पूर्णांक है, पांचवा नंबर आपका ये प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होता है, ये आपका सत्य है। फिर इसी तरह से आपका है लास्ट वाला प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जो मैंने अभी आपको बता दिया, उसको पहले ही बता दिया कि क्या है, असत्य है। तो ये आपके 6 क्वेश्चन थे। इसके बाद आपका दिया हुआ इसमें, ये पहला क्वेश्चन के 6 पार्ट थे इसमें से। फिर दूसरा आपका दिया हुआ कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या, क्या इसे आप p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने पहले ही बताया आपको कि 0 जो है वो आपका परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है। जैसे 0 को हम 0.2, 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 डॉट 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 लिख सकते हैं। हमने परिमेय संख्या की परिभाषा जो बताया कि वे संख्या जिनको हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, बट लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी p 0 हो सकता है, q 0 नहीं हो सकता है। तो इसलिए 0 आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन इसमें है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 3 and 4 ये आपका तीसरा क्वेश्चन है इसका। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच होनी है, तो 2 मेथड से हम आप लोगों को इसको बताते हैं। पहला मेथड इसमें है, जैसे इन दोनों को जोड़ के 2 से हम भाग देंगे, फिर जो आएगी संख्या उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। जैसे संख्या इनके बीच की होनी चाहिए, तो जब भी हम 2 से भाग देंगे तो यानी इनके बीच की संख्या आएगी। तो पहली जो संख्या होगी वो क्या होगी, 3 प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू 7/2। ये 7/2। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, 7/2 को अगर 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 3.5। ये 3 और 4 के बीच में है, तो 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या आपकी क्या हो गई, 7/2। अगला इसी तरह से आप निकालेंगे, 3 और 7/2 के बीच में ले लीजिए, 3 प्लस 7/2 यानी 1/2। अब देखिए, जब भी इस तरह का सवाल आए 3 प्लस 7/2 है, तो 2 तरीके से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट आपको तरीका बता रहे हैं कि इसका इसमें क्या करिए, मल्टीप्लिकेशन करिए। क्या करना है इसमें, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना। 2 3 6 प्लस आपका जो ऊपर है उसको
यानी अगर प्लस सिंबल है तो जोड़ना है, माइनस है तो घटाना है, जो भी सिंबल है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1/2 2 तिहाई 6 प्लस 7 बटे नीचे जो संख्या है हर का उसको ही लिखना है, हर का लिख दिया। फिर 1/2 6 7 कितना हो गया 13/2। अब देखिए ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। और जब भिन्न का गुणा होता है तो हर का हर में होता है, अंश का अंश में गुणा किया जाता है। इसमें आपका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, नीचे का नीचे में ऊपर का ऊपर में, 13 एकम 13 और 2 दूनी 4। दूसरी संख्या आपका क्या हो गई, आप इधर साइड में लिख के देखिए। दूसरी संख्या क्या हो गई आपका 7/2 ये हो गया। दूसरा आपका हो गया 13/4। अब इसी तरह से आप 13/4 और 7/2 के बीच में निकाल सकते हैं। इसी तरह से 13/4 और 7/2 के बीच में भी संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों संख्याएं इन दोनों के बीच में है, तो उसके बीच की जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, 3 और 4 के बीच की होंगी। तो 7/2 प्लस 13/4 1/2। ये 1/2 हमने बताया कि 2 से क्या करना है, भाग देना है। तो यहां पे फिर आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है आपका। एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम अगर आप निकालते हैं 2 और 4 का तो क्या होगा 4 एलसीएम आएगा। 2 और 4 का आपका एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। अब हर से हम क्या करते हैं, इसमें भाग देंगे तो 2 दूनी 4, फिर इसका गुणा जो 2 आता है हम कहां करेंगे 7। 7 दूनी कितना होगा 14 प्लस 13 1/2। 13 और 14 कितना हो जाएगा 27/4। अब इसको हम फिर गुणा करेंगे 1/2 को, वही नियम मिलता है कि करना क्या है, हर का गुणा हर में, अंश का गुणा अंश में आपको करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27/8। तीसरी संख्या क्या हो गई 27/8 हो गई। नेक्स्ट आपका फिर चौथी संख्या निकालनी। इसी तरह से हमको 6 संख्याएं निकालनी है। आप इस तरह से अनगिनत संख्याएं निकाल सकते हैं। अब अगला हम क्या करें, थोड़ा सा आसान कर रहे हैं, तो 7/2 और 4 के बीच में क्या करें, संख्या निकालें। तो 7/2 प्लस 4 1/2। 2 चौक 8 में क्या होता है, ये गुणा कीजिए इसका और उसको प्लस कर दीजिए। तो 1/2 2 चौक 8 प्लस 7 कितना हो गया 15/2। इसका गुणा इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15/4। नेक्स्ट संख्या आपकी क्या होगी 15/4। 2 संख्याएं हमको और निकालनी। अब हम 15/4 और 4 के बीच में निकालेंगे। 15/4 और 4 के बीच में निकालेंगे। फिर उसी तरह से गुणा हम कर लें। 4 चौक 16, 15 प्लस 16/4। फिर आपका क्या हो जाएगा 1/2। 15 16 कितना हो जाएगा 31/4 बराबर 31/8। अगली संख्या क्या हो गई आपका 31/8। देखिए आप कहेंगे
कैसे होता जा रहा है, तो 8 का भाग देके इसमें चेक कर सकते हैं कि ये संख्या 4 और 3 के बीच में है कि नहीं। 8 से अगर हम 31 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 8 की 24, 7 बचा, 8 64, 6 बचा, 8 से 56, फिर आपका 4 बचा और 8 पंचे 40। यानी ये जो संख्या है वो 4 से छोटी है, 3 से बड़ा है, तो जो संख्याएं निकल रही है वो सही निकल रही है। अब अगला लास्ट और एक हम देख लेते हैं, 5 निकाल लिए, छठा आपका उसी तरह से 31/8 और 4 के बीच में हम निकालेंगे। 1/2 31/8 प्लस 4, 1/2 8 32 आपका 32 अपान 8 क्या होगा, 1/2 63/8। फिर आप इसको करेंगे तो 63/16। छठा जो संख्या आपका आया वो कितना, 63/16। एक तरीका आपका ये हो गया 6 संख्याओं को ज्ञात करने का। दूसरा तरीका सब आसान तरीका है जिसको आप लोग तुरंत निकाल सकते हैं, खटाखट आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे 3 और 4 के बीच में हमको संख्याओं का निकालना है, एक तरीका हमने ये बताया। दूसरा आपको क्या करना है, हमको 3 और 4 के बीच में हमको संख्याएं निकालना है, जैसे 3 और 4। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर और नीचे हमको कितनी संख्या निकालनी है, 6 संख्याएं। ऊपर दोनों 3 और 4 में हम ऐसी संख्या का गुणा कर दें जिससे कि इनके बीच का जो गैप है वो कितना बन जाए, कम से कम 6 बन जाए। तो अगर हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 की कितना होगा, 6 होगा, और इसमें अगर हम करते हैं तो 8 होगा। गैप कितना बन रहा है, एक संख्या। इसी तरह से अगर हम इसमें 3 का गुणा करते हैं तो ये 9 होगा, और अगला जो इसमें हम गुणा करते हैं तो ये कितना होगा, 12 होगा। अब 9 और 12 के बीच में कितनी संख्याओं का गैप होगा, 3 संख्याओं का। 9 प्लस 11 बीच में आपके बच रहे जो 2 संख्याएं बच रही हैं। इसी तरह से 4 अगर हम करें तो हमें मिनिमम कितना गैप करना है, 6। तो हम क्या करेंगे, इसमें कम से कम 7 का इसमें गुणा करेंगे। कितने का गुणा करेंगे, 7। तो 7 त्रिक क्या होगा, जिसका हम गुणा करेंगे, ध्यान दीजिए, जितने का हम गुणा करेंगे उतने का ही क्या करना है, हमको भाग देना, तब ये संख्या हमारा क्या होगी, बराबर रहेगी। जैसे नीचे ऊपर हमें 7 से गुणा करना है और भाग देना, 3 × 7/7। और दूसरी संख्या 4 × 7/7। इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों संख्याएं क्या है, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो 3 × 21/7, यहाँ 28/7। अब इनके बीच की 6 संख्याएं आप क्या लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। क्या, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये आपकी हो गई 6 परिमेय संख्याएं, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं होंगी। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इसमें है 5वां क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है इसमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। चौथा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात
कीजिए। देखिए इसमें अगर हर जिस भी भिन्न में हर बराबर दिया गया हो, जिस भी भिन्न में आपका हर अगर बराबर दिया गया है, तो जो नियम हमने दोबारा बताया है उस नियम से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अगर आपका हर बराबर है तो जो सेकंड वाला रूल मैंने बताया उससे आप निकाल सकते हैं। कितनी संख्याओं को आपको निकालना है? 5 का। तो आप क्या करेंगे, इसमें एक उससे ज्यादा का गुणा कर दीजिए। किसमें? नीचे और ऊपर दोनों। ध्यान रखना है आपको, नीचे और ऊपर दोनों गुणा करना है। तो एक ज्यादा यानी 3 into 6 अपॉन 5 into 6 कम। इसी तरह से 4 into 6 अपॉन 5 into 6 कितना आएगा? 18 अपॉन 30। यहां पे क्या आएगा? 24 अपॉन 30। अब इनके बीच की 5 संख्याएं आप क्या कर सकते हैं? क्या लिखेंगे? इनके बीच की जो 5 संख्याएं होंगी आप आसानी से लिख सकते हैं। 18 बटा 30 लेस देन 19 बटा 30 लेस देन 30 बटा 30 लेस देन 21 बटा 30 लेस देन। कितनी संख्या है? हमको 5 चाहिए। देखिए 22 बटा 30 लेस देन 23 बटा 30 लेस देन 24 बटा 30। ये आपका तरीका होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच की जो 5 संख्याएं हैं ये आपकी परिमेय संख्याएं निकल गई आसानी से। फिर इसमें 5वां क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए। एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। देखिए 5वें क्वेश्चन में कई पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है -3 और -4। -3 और -4 के बीच एक परिमेय संख्या क्या है? तो मैंने क्या बताया, जो भी दो संख्याएं दी गई हैं उनको जोड़ के आपको क्या करना है? 2 से भाग देना है। तो इसका देखिए, जब भी अगर आपका जो ये सिंबल्स हैं दोनों समान होते हैं, जैसे प्लस और प्लस है तो वो आपस में जुड़ेंगे, प्लस माइनस है तो आपस में घट जाएगा, माइनस और माइनस है तो वो क्या होगा? आपस में जुड़ जाएंगे। तो हमको क्या करना है? देखिए दोनों को जोड़ना। -3 -4 इसको आप लिखेंगे कैसे? ध्यान से देखिएगा। -3 प्लस ब्रैकेट में -4, ये सही तरीका है लिखने का। बटे 2 बराबर -3। अब इसका माइनस का प्लस में गुणा होगा तो जो आएगा वो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। -4 अपॉन 2। इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस और 4, -3 है, -4 -3 तो दोनों आपस में जुड़ेगा तो -7 अपॉन 2। तो -3 और 4 के बीच में जो आपकी एक संख्या निकली है वो क्या है? परिमेय संख्या -7 बटा 2। इसी तरह से दूसरा है 1 बटा 9 और 2 बटा 9 के बीच। 1 बटा 9 और 2 बटा 9 के बीच 5 का दूसरा 1 बटा 9 और 2 बटा 9 के। ये दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। 1 बटा 9 प्लस 2 बटा 9 बटे 2 करके भी निकाल सकते हैं, और 1 बटा 9 है 2 से 1 बढ़ा के आप उसका क्या करेंगे? गुणा कर लीजिए। इसमें एक अंक बढ़ा के इसमें गुणा कर लीजिए। 2 एक ही निकालना है तो हम क्या करें? 2 बटे 9 गुणे 2 और इधर 2 गुणे 2
यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/18 और 4/18। दोनों के बीच में क्या आ जाएगा 3/18। तो एक संख्या जो आपकी हो गई 3/18 हो गई। एक संख्या जो आपकी हो गई 3/18 हो गई। तो अब देखिए 0.75 और 1.2 के बीच में एक परिमेय संख्या फाइंड करना है, निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको भिन्न में बदल लीजिए, आसान हो जाएगा निकालने में। भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है, जो भी संख्या दी गई है उसके नीचे जैसे 0.75 है, जहां दशमलव दिया है उसके जस्ट नीचे आपको 1 लिखना है। उसके बाद जितनी संख्या होती है उतना क्या करना है 0 लिखना है, 1 2। अब आप इस 0 और दशमलव दोनों को क्या करेंगे, हटा देंगे। 0 और दशमलव को आपने हटा दिया। सेम इसी तरह से 1.2 है तो इसके नीचे आप क्या करेंगे, सेम इसी के नीचे 1 और एक संख्या है तो 0 और ये दशमलव आपका क्या हुआ, हट गया। अब आप इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, भाग जो दिया है। अगर हम इसको 25 से काटें, आप लोगों को हो सकता है डायरेक्ट 25 से न काट पाए तो आप 5 से काट के चेक कर लीजिए। 15 × 5 = 75, 20 × 5 = 100। फिर आप 5 से काटेंगे, 5 यानी 15, 5 × 20 यानी 3/4 ये हो गया। इसको अगर हम 2 से काटेंगे, 2 × 6 = 12 और 2 × 5 = 10, तो क्या आया 3/4 और 6/5। तो हमें 3/4 और 6/5 के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना है। तो 3/4 + 6/5 1/2। अब क्या करना है, दोनों का एलसीएम 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए 4 से हम 20 में भाग देंगे तो कितनी बार आएगा, 4 × 5 = 20। 5 का गुणा हम किसमें करेंगे, अंश में। 5 यानी 15 प्लस 6 का हम अगर 5 का हम भाग देंगे 20 में कितनी बार आएगा, 4 बार। 4 का गुणा हम किसमें करेंगे, 6 में। 4 × 6 = 24, 1/2, 15 और 24 39 यानी 39/20। अब 1/2 है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा 39/20। ये आपकी परिमेय संख्या हो गई किसके किसके बीच में, 3/4 और 6/5 यानी 0.75 और 1.2 के बीच की। नेक्स्ट आता है 8 और 9 के बीच में। तो ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 8 और 9 के बीच में एक निकालना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए। 8.5 को लेकर डायरेक्ट 8 और 9 के बीच में है 8 और 9, दोनों के बीच में। 8 + 9/2 बराबर 17/2। ये आपका हो गया एक और। इस तरह से छठा क्वेश्चन इसमें जो दिया है उसमें भी 5 पार्ट हैं, पांचों में 2-2 परिमेय संख्याओं को पूछा हुआ है। छठा क्वेश्चन इसमें दिया क्वेश्चन नंबर 6 में जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका दिया है 1/5 और 4/6 के बीच 2 संख्याएं। 1/5 और 4/6 नहीं 4/5 4/5 1/5 और 4/5 अगर हर बराबर है, जो मैंने तरीका बताया छोटा शॉर्ट फॉर्म वाला, उसको आप तुरंत अप्लाई करिए इसमें। जैसे आपको 2 परिमेय संख्या है
3 बढ़ा के ऊपर अंश और हर में क्या करते हैं आप गुणा कर दीजिए 3 बढ़ा, तो 3 एक कम 3, 3 बचे 15। दूसरा जो हो गया 3 जो 12, 3 बचे 15। बीच की जो संख्याएं हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी 3/15, 4/15, यहाँ पे सॉरी इसको आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमको सिर्फ क्या फाइंड करना है, दो परिमेय संख्याएं करना है। तो इसके बीच में दो परिमेय संख्याएं हैं तो ऑलरेडी एक गैप दिया हुआ है, जैसे 1/5 है यहाँ 4/5, तो एक गैप आपका दिया हुआ 3/5 ऑलरेडी एक दिया हुआ, एक आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे 2 का से गुणा कर दीजिए, इसमें 2 एक कम 2 10, इसी तरह से 2 चौक 8/10। अब आप दो परिमेय संख्या आसानी से लिख लीजिए, 2/10 कम 3/10 कम 4/10 कम, ये दो संख्याएं हमारी हो गई। दो परिमेय संख्याएं निकालनी थी हमारी, दो परिमेय संख्याएं हो 8/10। नेक्स्ट आपका है 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्या, ये आप लोग समझ लीजिए ध्यान से। 1 और 2 के बीच में 4 परिमेय संख्या, आसान तरीका है इसे उसके लिए। 1 और 2 के बीच में 4 परिमेय संख्या, 1 और 2 के बीच में 4 संख्या। आसान तरीका कितना निकालना है 4, हम क्या करेंगे इसमें 5 का गुणा कर देंगे, 5 इसमें कर देंगे, 1 गुणे 5 कम 2 गुणे 5, क्या हो गया। ध्यान रखिएगा ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे हमें उसी संख्या से भाग भी देना है, तो 5/5 कामा 10/5। अब इनके बीच की हमें कितनी संख्या निकालनी है 4, तो 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5। ये आपकी 5 परिमेय संख्याएं, 4 परिमेय संख्याएं हो गई। अगला दिया हुआ -6 और -5, -5 और -6 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं फाइंड करनी है। -5 और -5 और -6 के बीच में हमको 4 परिमेय संख्याएं फाइंड करनी है। तरीका सेम आपका, 4 करना है, 5 का आप गुणा करिए और भाग दीजिए, -25/5 -30/5, वही 5 का इसमें गुणा करना है फिर भाग देना, 5 का इसमें एक जोड़ के जितना निकालना उसमें एक जोड़ के आपको गुणा करना है, ये चीजें आपको ध्यान देनी होगी। अब बीच की जो संख्या हो गई -25/5 -26/5 -27/5 -28/5 -29/5 -30/5। देखिए इसमें आप चेक कर सकते हैं, जैसे क्या कर सकते हैं इसमें चेक कर सकते हैं कि आपको संख्या दिए हैं सही नहीं, जैसे ये 5 में 25 होगा, अगर इसमें भाग देंगे तो 5 में 25.5
5 दूनी 10, तो 5.2 यानी ये -5 और -6 के बीच की संख्या। इसी तरह से आप सबका भाग देके चेक कर सकते हैं कि बीच की संख्या है कि नहीं है। और अगर कोई गलती होती है तो आप लोग कमेंट में हमको जरूर लिखिएगा और कोशिश करिए इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें और आप लोग सब्सक्राइब कर लें इसको, जिससे कि जितने भी वीडियो हम बनाए आपके पास पहुंचे। हम आप लोगों को पूरे मैथ आप लोगों को पढ़ाएंगे इस पे। अगला है चौथा नंबर आपका इसमें दिया हुआ है। अच्छा, चौथा हो गया आपका। 5वां नंबर आपका दिया है 0 और सॉरी इसमें तीसरा नंबर जो सवाल था वो छूट गया था, तो उसका है 3/5 और 2/3। जो मैंने अभी बताया सवाल वो चौथा नंबर था, ये आपका तीसरा नंबर हम बताने जा रहे हैं। तो 3/5 और 2/3 के बीच में, 3/5 और 2/3 के बीच में फाइंड करना है। और ये कितने फाइंड करना है, इसमें भी 4 फाइंड करने हैं। अब ध्यान दीजिए इसमें हर बराबर नहीं है, तो जो रूल हमने बताया है वो इस पे लागू नहीं होगा। इसमें हमें क्या करना होगा, बटे 2 वाला भाग नियम 3/5 प्लस 2/3 भागे 2 बराबर, दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 बचे 15, 15 में आप 5 से भाग देंगे, 5 15, 3 का 9 प्लस 3 से देंगे, 3 बचे 15, 5 दूनी 10 बटे 2, 2 का क्या होगा इसमें पूरा हो जाएगा। तो 9 10 19 बटा 15 दूनी 30। एक संख्या आपकी ये हो गई। अब 19/30 और 3/5 के बीच में निकाल लें। 3/5 प्लस 19/30 बटे 2 बराबर, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 19/30 है 30, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 30, 5 6 30, 6 प्लस 19 बटा 2 बराबर 25/30 बटे 2 बराबर 25/30 दूनी 7। क्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3/5 19/30 फिर 25 पहले आप कौन सा लिखेंगे, ये 25/7 19/30। अब फिर आप इसी तरह से 2 बार निकाल लीजिए। 19/3 19/30 और 2/3 19/30 प्लस 2/3 बटे 2 बराबर एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 30। यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 30 होगा। तो 19 30 का एक ही बार जाएगा तो 19 लिखा जाएगा। 15 बार जाएगा प्लस 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 बटे 2 बराबर 49/30 बटे 2 बराबर 49/60। एक और हमको निकालना है 49/60 और किसके बीच निकालें 2/3 के बीच निकाल लें। 49/60 प्लस 2/3 बटे 2 बराबर एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा 7। यहाँ पे 49 ही रहेगा। ये कितनी बार जा रहा है 20 बार, 20 दूनी 40 बटे 2। अब आप इसको इधर बता दे रहे हैं
अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 40 और 49, 89 अपॉन 60 अपॉन 2 बराबर 89 अपॉन 120। अब आप इसको क्या लिखेंगे, 89 अपॉन 120 फिर आपका 49 अपॉन 60 2/3। ये आपका हो गया आंसर। फिर आप अगला और अंतिम इसमें है 0 और 0.1 के बीच अगला आपका है 0 और 0.1 के बीच में 9। कितना फाइंड करना है, 0 और 0.1। तो इसका देखिए कितने निकालने हमें 9। हमने क्या बताया, इसको हमको चेंज कर लेना पहले फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में हम क्या करें, इसको निकाल लें। तो 0 का 0 ही रहेगा। 0.1 को अगर हम भिन्न के रूप में लिखते हैं तो नीचे 1 और यहाँ पे 0, तो ये दशमलव आपका क्या हो जाएगा, फट जाएगा। यानी 0 और 1/10 के बीच में हमें संख्याएं फाइंड करनी है। अब देखिए सबसे पहले हम 0 और 1/10 के बीच में दोनों को जोड़ के भी फाइंड कर सकते हैं। यानी 0 प्लस आपका 0 प्लस 1/10/2। अब 10 का 0 पे गुणा करेंगे क्या आएगा, 0, तो 1/10 1/10/2। 2 का गुणा किसमें हो जाएगा, इसमें। तो यानी क्या हो जाएगा, 2 दहा में 20, 1/20। 0 और 1/10 के बीच में जो एक संख्या आ गई वो क्या आ गई आपकी, 1/20 आ गई। यहां हम लिख दे रहे हैं 0 और उसके बाद 1/20, ये एक संख्या हो गई। अब हमें 1/10 और 1/20 के बीच में 8 संख्याएं फाइंड कर लेनी है। 1/20 प्लस 1/10/2। तो ये क्या हो जाएगा, तो वही एलसीएम दोनों का हो जाएगा 20। 1 प्लस 10 दूनी 20, तो क्या 2/2 बराबर 3/20/2। ये आपका क्या हो जाएगा, 3/4। अगली संख्या आपकी क्या हो गई, 3/40। फिर इसी तरह से आपका 3/40 हो गया। फिर 1/20 और 3/40 के बीच हम niकाल सकते हैं, या फिर 3/40 और 1/10 के बीच हम निकालेंगे। अगर क्रम से हम इसी तरह से निकालते जाना चाहते हैं, 3/40 और 1/10 के बीच निकालेंगे बटे 2। फिर दोनों का योग कितना हो जाएगा, 10 × 40, 3 + 4/20 अपॉन 2। 4 3 7/40/2। तो 2 का किसमें गुणा हो जाएगा, फिर इसका हर में गुणा हो जाएगा, तो 7/।
80। अगली संख्या जो आएगी वो क्या आ गई आपकी 7/80। फिर नेक्स्ट आपका 7/80 प्लस 1/10 बटे 2। फिर दोनों का एलसीएम आप लेंगे 80 आएगा। 7 प्लस 10/80 बटा 2। अब देखिए 8/7 15 बटा 80 गुना 107। तो इसमें आपकी क्या हुई 15/107। देखिए अब हम आपको एक ट्रिक बता दें। 9 संख्याएं हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ 1/20 आया, उसमें उसका दुगुना प्लस 1, उसका दुगुना प्लस 1, 1/20 2/40 प्लस 1 3/40 हो गया। ऊपर अंश में जोड़ना है। उसी तरह से 3/40 से गुना 6/40, अंश में एक जोड़ दीजिए 7/80, सॉरी 7/80। फिर उसी तरह से 7 × 14 14/160, अंश में एक जोड़ दीजिए 15/160। उसी तरह से 15 का हम गुना करके एक जोड़ेंगे यहाँ 320। इसी तरह से हम बढ़ाते जाएंगे। हमको फाइंड करना कितना 9 तो 1 2 3 4 5। दोस्तों ये आप बुक में देखेंगे तो ये दूसरा 9 संख्याएं निकाली गई है, हम दूसरा निकाल रहे हैं। दोनों में आंसर में ये मिलाएंगे तो आपको कहेंगे कि ये आंसर गलत हो सकता है, लेकिन संख्याएं आपकी ये अनगिनत होती हैं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं, इसलिए कोई भी आंसर गलत आपका नहीं होगा इसमें से। 31/320, 31 का हम पूरा करें 2 बार 62 प्लस 63/640। इसी तरह से हम बढ़ाते जाएंगे। इसमें 9 हमको फाइंड करना है। फिर 63 × 126 127/1280 कितना है 1 2 3 4 5 6 7। अभी 2 और संख्याएं हमें फाइंड करनी है। 2 और संख्याएं हम फाइंड कर सकते हैं। 127 गुना, देखिए अगर आप लगता है बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है तो 2 संख्याएं आप इन दोनों के बीच में फाइंड कर लीजिए। एक 0 और 1/20 के बीच में फाइंड कर लीजिए, और एक 1/20 और 3/40 के बीच में। 0 और 1/20 के बीच में अगर हमको फाइंड करना है तो 0 प्लस 1/20/2। 20 से क्या होगा 0 का पूरा 0 हो गई, तो 1 कितना आ जाएगा 20/2। इसका पूरा इसमें बराबर 1/40। तो यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे 0 और हम कितने के बीच में निकालें 0 लेस देन 1/40। जिसके जिसके बीच में हम निकाल रहे हैं उसी के बीच में अपनी संख्या लिखी जाएगी। अगला हम अगर 0 और 1/40 के बीच में निकाल ले रहे हैं तो और आसान हो जाएगा। 0 प्लस 1/40/2 40 1/40/2 1/80 कितना आ जाएगा 1/80। इसको आप क्या कर दीजिए 1/40 1/80 जी। ये आपकी 9 संख्याएं हो जाएंगी। तो इसके किसके बीच में 0 और 0.1 के बीच में ये आपकी 9 संख्याएं हो गई। तो बच्चों आज ये आपका पहले चैप्टर का पहला प्रश्नावली हमने पूरा हल करा दिया है। अब आप लोग इसको फिर से अभ्यास करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको पहले चैप्टर का दूसरा प्रश्नावली हम हल कराएंगे। इसी तरह से हर एक वीडियो में एक प्रश्नावली कोशिश करेंगे कि आपका खत्म होता रहे।
तो आप लोग इस वीडियो को देखें ज्यादा से ज्यादा और अपने पेपर को हल करें।